जन्नत का खाना खिला दिया। वो हुसैन जिनकी माँ वालिदा अगर तड़पे तो जन्नत से खाना आ जाए, वो हुसैन करबो बला की धरती पर क्यों गए? इमाम हुसैन को मजबूर बताया जा रहा है। बोले पानी के लिए तड़प रहे थे, खाने के लिए तड़प रहे थे। माज़अल्लाह हुसैन हुआ है जिनके नाना के इशारे से डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। हुसैन हुआ है जिनके नाना के इशारे से चांद के दो टुकड़े हो जाए। हुसैन हुआ है जिनके नाना अगर तरफ को इशारा करे तो तरफ बाएं छूले दाएं छूले अपने घरों को समेटे और रसूल अल्लाह के कब्र में आ जाए। हुसैन हुआ है जिनके नाना अगर मुट्ठी में कंकरिया मुनाफिक के हो, नाफरमान के हो और हुक्म दे तो कंकरिया कलमा पड़े। हुसैन हुआ है, हुसैन हुआ है। लेकिन कभी सोचा सूरज किसका है? सूरज पे कुदरत किसकी है? अल्लाह की। सूरज अल्लाह का हुक्म मानता है लेकिन हुकूमत रसूल अल्लाह की है। चांद अल्लाह का लेकिन हुकूमत रसूल अल्लाह की। दरख्त अल्लाह का लेकिन हुकूमत रसूल अल्लाह की। जमीन अल्लाह की लेकिन हुकूमत रसूल अल्लाह की। आसमान अल्लाह का लेकिन हुकूमत रसूल अल्लाह की। इसीलिए तो आला हज़रत मुजद्दिदीन उम्मत अतीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा क़ादिर बरेलवी यूं इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिन्हें, उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए और देने वाला है सच्चा। अब जिसका नबी है वो बोले, अब जिसका नहीं है वो ना बोले। हमारी किसी पर पाबंदी तो है ही नहीं। अगर आप बोलना चाहे तो बोले, लेकिन हमारा बोलने का मकसद एक ही है और नेक ही है। ये उलमा का मकसद एक ही है, इनका भी मकसद नेक ही है कि बागोदा अल्हम्दुलिल्लाह नापाकों से पाक है, बद मजहबों से पाक है, बदतमीजों से पाक है, बेशर्मों से पाक है, घर से भागकर मस्जिद में डेरा डालने वालों से पाक है। इसलिए तुम गौसे पाक के हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये पाकीज़गी कयामत तक कायम रहे तो नबी की आल से वफादारी करना सीखो। जिस दिन यहाँ कोई नबी और आले नबी का गद्दार हो गया, समझ लो यहाँ वहाबियत का खंबा गड़ गया। अब जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं। हमने अपनी जवानी से लेकर बचपने से लेकर जवानी के दिन भी इसी मोहल्ले में गुजारा है, इसी गलियों में गुजारा है। हमारे बाल सफेद हो गए लेकिन कोई मई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो यहाँ गुस्ताखी की बात कर सके। हमने अपनी पूरी जिंदगी बागोदे के मुसलमानों के लिए लगाया। हमारे वालिद की पूरी जिंदगी मुसलमानों ने बागोदा के ईमान की हिफाजत के लिए लगी है। लेकिन याद रखो तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। ये तुम्हारा मुर्दापन तुम्हें जिंदगी और बंदगी नहीं दे सकता है। अपने आप को कट्टर मसलक का पाबंद बनाओ, मसलके आला हजरत का प्रचार करो, मसलके आला हजरत के वफादार बनो, तो ही बागोदा बच सकता है। और बागोदा अगर बचाना है तो इमाम हुसैन को जिंदा मानना होगा। मानेंगे कि नहीं? अब एक बात बोलो, थकेंगे? अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होने वाला है तो 6 महीने के बाद घर की लेडीज क्या बोलती? मां, बच्चा पेट में घूम रहा। सुनेंगे होंगे तुम।
और कभी नहीं घूमा तो क्या बोलती है, डॉक्टर के पास चलना पड़ता, फिर वो क्या क्या कराता तुमको तो सब मालूम है मेरे से ज्यादा। मेरे को 4 ही बच्चे हैं, और उस जमाने में सोनोग्राफी कम थी, अब बहुत ज्यादा हो गई। होता ना, तो सोनोग्राफी डॉक्टर क्या देखता है कि नहीं बराबर, ये देखता। और अगर हलचल हुई तो क्या बोलते है, और हलचल नहीं हुई तो गया, है ना। ये बात की निशानी है कि नहीं। और पैदा हो गया, और पैदा होने के बाद रोया तो सब हंसते, और उसने नहीं रोया तो सब रोते, बोले उसने रोया नहीं मर गया। तो बच्चे का रोना इस बात की दलील है कि ये जिंदा है ना, किसका भी हो, है ना ये बात। अब हुसैन जाहिरी दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में तलवार पोश है, सहाबा से इरशाद फरमाया अली के घर चलो, अली के घर चलना है, अली मुर्तजा, अली मुश्किल कुशा, अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अली पहले घर पर जाओ, हम भी घर पर आ रहे हैं। वक्त की कमी है, बिल्कुल शॉर्ट में बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि किसी को घर में सवाल हो कब तक नहीं आए। पूछते ना घर में कि नहीं पूछते, पूछना चाहिए। जिसकी बीवी खाविन को ये ना पूछे कहाँ गए थे, मतलब उसको फिक्र नहीं है तुम्हारी। पूछने को ना उसने फोन कर करके कहाँ है, क्या कर रहे, किधर है, कौन बैठा, किसके पास बैठे, तुम्हारे साइड में कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है, ये सवाल करने का अधिकार किसको है। अरे बोलो ना, जिसकी नहीं हुई वो मत बोलो, जिसकी हो गई उसको तो तजुर्बा है। अरे हमको पूछा जाता तुम किधर, हम थोड़ी बचे हुए, हमको भी जवाब देना पड़ता इनकी पिलानी हम कहाँ है। मैं तो कभी कभी मुरीदों को बोलता, वो तो कबर में जब पूछेगा मान रब्बू का, यहाँ तो रोज पूछते किधर है ना, पूछते कि नहीं। अब एक बात और सुनो, हमारा मूड हो गया था तो बोले बच्चों को सूरत देखिए। बादशाह जो लोग रहते थे ना पहले जमाने में, उनके यहाँ कई किस्म के लोग रहते थे। एक मुफ्ती रहता था, एक पीर रहता था, एक गाड़ोड़ी रहता था, एक हंसाने वाला रहता था, ऐसे बहुत किस्म के लोग रहते थे। मुशीर रहते थे, मुनीर रहते थे, वजीर रहते थे, खजीर रहते थे ना। तो एक बादशाह ने क्या करा, एक अल्लाह वालों को अपने साथ में रखा। अब हिजड़ा रोज देखकर बड़ा औरता था, बादशाह ऊपर बिठाते, कुर्सी पर बिठाते, नींबू खड़े से रखते। जलन पैदा हो गई इसको, तो ये जब से आए अपना मार्केट गिर गया, इनका कुछ ना कुछ इलाज होने को होना। तो उसने एक दिन बादशाह को बोला, बादशाह सलामत, मैं ये आपके साथ में जो ये अल्लाह वाले हैं इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। पूछो। अब अल्लाह वालों ने मुझे कुछ रूहानी बात पूछे ना, पीर से क्या पूछते, कौन सा जिक्र करना है, कौन सा जिक्र नहीं करना है। लोग आजकल ये पूछते, बाबा मेरे घर पे चोरी हो गई, चोर कौन है बताओ। अब बता दिए तो वो मुसीबत, नहीं बताए तो इसकी मुसीबत, बड़ी परेशानी है ना। अब बादशाह ने कहा ठीक है पूछो। तो रनखा आया, हिजड़ा आया, बोले हजरत पूरी दुनिया का 20 सेंटर काटे। ये बड़े परेशान हो गए, बोले कुरान का कुछ तो बोलता था, अरे 20 सेंटर किधर है, क्या है, पूरी दुनिया का। गांव का गिनना मुश्किल, शहर का गिनना मुश्किल, जिले का गिनना मुश्किल, हिंदुस्तान का गिनना मुश्किल, क्या मेन सेंटर किधर है। अब पेंटर भी गिन सकते थे, ये बेचारे हजरत क्या गिने, शर्मिंदा हो गया। बोले ठीक है, बोले एक सवाल आ रहे, बोलो। बोले आसमान में तारे कितने हैं, ठीक है। बोले और कुछ है, बोले एक सवाल और है। आप बोले वो सवाल क्या है गया। बोले पहला सवाल मेरा ये है कि तुम सेंटर मेरे को बता दो, उसके बाद तारे कितने हैं, और उसके बाद पूरी दुनिया में औरतें कितनी हैं, मर्द कितने। बादशाह ने बोला हजरत जवाब दो इसका, ये तो हिजड़ा है, आपको इल्म वाले हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल हो गई।
बोले कल देता ना। फिर कल आई, फिर बादशाह ने पूछा, बोली हिजरत का जवाब। बोले हजरत कल। अब कल 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 लगी 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 लगी, इतनी परेशानी हो गई कि बादशाह जलाल में आ गया। बोले हजरत जवाब देते कि नहीं, आप जवाब नहीं दिए तो मेरी गर्दन मार दूंगा। अब इनके पैर फंस रहा है। ये घर को आए, बड़े टेंशन में बैठे थे, धोबी आ गए। बोले सरकार सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम सलाम। बोले हजरत टेंशन में दिख रहा है, मुस्कुराए। अरे बोले भाई क्या बात है, बोल रही। अरे बोले टेंशन का है आपका, मैं कपड़े लाया था, रख देगा। बोले हजरत अच्छी सूरत उतरी हुई, टेंशन में बैठे इधर मुंह करके, क्या हो गया घर में सारा सन्नाटा। और बोले देखो क्या मालूम है, जितनी बड़ी मुश्किल में, क्या मुसीबत है। अरे बोले एक छिक्के ने ऐसे छिक्के मारा तो उसका पंजा नहीं मिल रहा। बोले हुआ क्या। बोले छिक्का जो है ना वो मेरा बड़ा दुश्मन मान गया। इतना दुश्मन हो गया कि वो बोलता कि इसको बादशाह की हुकूमत में से बाहर निकाल फेंकने का है। ये होना नहीं, ये बादशाह क्या हो रहे तो हमारी इज्जत नहीं हो रही। बोले सवाल क्या है वो बोले। बोले उसका सवाल है कि पूरी दुनिया का सेंटर कहाँ है। बोले अच्छा। दूसरा सवाल। अरे बोले तू तो ऐसा लग रहा है सब बहुत ही लंबा रहा है। अरे बोले हजरत बोलो तो सही। दूसरा क्या पूछा। बोले आसमान में सितारे कितने। बोले अच्छा। फिर और कुछ पूछा। अरे बोले और एक पूछा। बोले वो। बोले उसने पूछा दुनिया में औरतें कितने हैं, आदमी कितने। अब ये कहाँ से लाऊं, मैं सारे हदीस की किताब पढ़ डाला, कोई हदीस की किताब में नहीं मिल रहा। कुरान की आयत देख रहा मैं, उसने मिली नहीं आपको सवाल का जवाब। बोले हजरत ये जवाब आपके तरफ का नहीं है, ये मेरे तरफ का है। वो तू बोलेगा। बोले हाँ। अरे बोले तू कपड़ा धोता, तू मैं धोता, देखो क्या मालूम ये सवाल के जवाब। बोले हजरत मेरे को सिर्फ कल सुबह का टाइम दो, तुम खाली पहुंचो उसके जैसी पहुंचेंगे तो उसको बोलना ये सारे सवाल का जवाब मैं नहीं देता, मेरा तो मुकाम आला है, मेरा तो मुकाम आला है, इसलिए कि मैं सही चाहता हूँ, इसलिए कि मैं सही चाहता हूँ। और आला हजरत की जुबान में अगर कहूँ तो क्या कहेंगे, बच्चा बच्चा बोलो। अरे बोलो, अरे बोलो, बोलो या हुसैन, बोलो या हुसैन, बोलो या जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम। बादशाह ये सवाल मेरे लायक नहीं, मेरा धोबी जवाब दे। बादशाह ने कहा धोबी कहा मेरा मुरीद है, मेरा मुरीद है। मुरीद भी मुराद वाला होना, मुरीद वाले होना। अल्लाह के फजल से ये पीर वो पीर है कि अगर 36 मरतबा मुरीद फोन लगाए तो नकी नक्शबंदी उठाता है। मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन हजरत ने जो वाकया सुनाया महबूब औलिया का और अमीर खुसरा का, तो मैं भी तड़प उठा, इसलिए कि तकलीफ आज मुझे हुई है। मैं इज़हार नहीं करना चाहता, समझ ले सकता, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ इस बात की हुई कि हजारों मुरीद होने के बाद एक मुरीद को तौफीक नहीं हुई ये पूछने की कि हजरत कहां तक पहुंचे। ऊपर जाने की बात नहीं, वो रविंद्र जाता टेंशन में, वो पहुंचना अलग है, ये बागों का पहुंचना अलग है ना। कहा मेरा मुरीद जवाब देगा। कहा तुम्हारा मुरीद कहाँ है? कहा धोबी है। और कहाँ है? कहा आरा। पीर साहब का सीना चौड़ा हो गया। आजा बेटा सवाल के जवाब सुन ले। अब इधर
वो गधे पर बैठ के खड़ा हुआ है, सिपाही आदमी दे रहे, बोले गधा लेके नहीं जान देंगे, बोले मेरे को गधा लेके जान दो, बोले गधा लेके नहीं जान देंगे, बोले गधा लेके जान दो, बोले गधा लेके नहीं जानेंगे, क्यों गधा लेके जा रहा, बोले गधे ने सवाल किया मेरे पीर से, गधे का जवाब गधा देगा। क्या बात है, हक फरमाया। मैं नहीं दूंगा। बादशाह ने सुना कि गधा भी लेकर आ, बोले आने दो, आने दो इसको। अब आया और जैसे आया तो साथ में चाबुक रहता ना घोड़े को मारने के बाद, चाबुक लेके खड़े हो गया। बोले हजरत कहाँ है सवाल करने वाला? अब इसकी पार्टी नहीं घबराई। बोले ये हजरत तो बड़े अच्छे थे, ये कुछ नहीं बोलते, ये सुनते हैं, लेकिन मुरीद तो बड़ा खतरनाक थी, गधा भी लाया, छोटा भी लाया। अब इसके सामने तो टेंशन बढ़ गया, ताकि छोटा उधर रख, बोले सवाल कर सवाल। पहला सवाल, दुनिया का सेंटर पॉइंट कहाँ? उसने अपना चाबुक लिया, यहाँ से गिना, वहां से गिना, वहां से गिना, वहां से गिना, और जैसे बादशाह की कुर्सी के पास पहुंचा, तखत के पास, भाग गया। राइट है, बराबर है? बोले हाँ बराबर है। बोले नहीं है तो तुम गिन लो। बोले नहीं मैं नहीं गिनता। नहीं बोले पूरी दुनिया को गिन लो और यहाँ तक आधा गिन देखो। बराबर है, ये सेंटर पॉइंट यही है। ठीक है, अब दूसरा सवाल, आसमान में तारे कितने? अब इसने क्या करा, गधे की जो दुम है उसको पकड़ लिया और कहा इसके दुम के बाल को छोड़कर जितने बाल है उतने तारे। कोई जवाब सही है क्या नहीं? अब इसने सोचा, मुरीद ने कहा हजरत बराबर है कि नहीं बोलो, फिर तो गिन लो बाल। अब इसने बाल को जैसे देखा तो ये हो गया परेशान, बोले अपना बैठूंगा एक एक गिनते। बोले नहीं सही बोले तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, राइट है। बोले अब तीसरा सवाल, बोले दुनिया में आदमी कितने, औरतें कितने? अब जैसे उसने कहा कि दुनिया में आदमी कितने, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, लके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद, से शोहदाए करबला जिंदाबाद, औलादे इमामे हुसैन जिंदाबाद, औलादे इमामे ज़ैनुल आबिदीन जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सऊदी की सरजमीन से उलमाए किराम जिनके चमकते चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, तशरीफ ला चुके हैं। एक मरतबा और बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातन व सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहा आदमी कितने, औरतें कितनी? अब मुरीद ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर भूल गया, फिर कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर छोड़ा, फिर कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर पीछे गया 1 2 3 4। बादशाह जलाल में आया, बोले पूरा क्यों नहीं गिनता, पूरा क्यों नहीं गिनता, पूरा क्यों नहीं गिनता? इसने सोटा उठाया और पिटना चालू कर दिया और जनता चिल्लाने लगा, बोले बचाओ बचाओ बचाओ, मारा भी दो, मारा भी दो। बादशाह ने कहा क्यों मार रहे हो? कहा जब तक इसको मारूंगा नहीं, हिसाब बराबर नहीं रहेगा। कहा क्या हुआ? कहा जब आदमियों की लाइन गिनता उसमें आ जाता है, गड़बड़ हो जाती है। फिर औरतों की लाइन गिनने चालू करता तो उसमें आ जाता है। अब समझ में नहीं आता इधर का है कि उधर का है। अब है किधर का हमें देखना है, मस्जिद से तो भगाया जाता है, वहाबी को महल्ले से तो भगाया जाता है, वहाबी को दिलों से भगाओ।
हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, इसलिए नहीं, हम भी तुम्हारे रिश्ते। नबी से वफादारी, नबी के आल से वफादारी, तो बंदे में है दीनदारी, बंदे में है परहेजगारी। अब नमाज जब हुसैन की मोहब्बत के बगैर नहीं हो सकती, तो नेक अमाल हो सकते क्या? तो फिर वफादार बनो, गद्दार मत बनो। और वफादारी में दीनदारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम मुझे और आपको रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की इत्तिबा फरमा बरदारी की तौफीक और रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बोलो ये उलमाए की सुनना बोलो, दोनों में से किसकी सुन? मेरी जुबान में बोले नहीं, बोले जल्दी से बोलो, बोलो दोनों में से किसकी सुन? हिंदी बोलो तो जल्दी बोलो। बेटा मैं शुगर का पेशेंट हूँ, पूरा पसीना पसीना हो गया, शुगर लो हो जाती है। तुम्हारी दुआ से जो है ना 15 दिन पहले भी शुगर की वजह से बेहोश हो गया था, नाज़िम को मालूम।